हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जरबेरा के प्लांट दिखा रही हूँ। जरबेरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी दो वैरायटियाँ होती हैं, देसी और हाइब्रिड वैरायटी। दोनों में ही फ्लावर काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर फूल आते हैं और ये कई कलर वैरायटी में ये प्लांट मिलता है। अगर हम नर्सरी से इस पौधे को लेने जाते हैं तो ये 100 से लेकर 200 तक की कॉस्ट में ये पौधे मिलते हैं। काफ़ी महंगा होने के बावजूद ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस पौधे को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, एक पौधे से हम कई पौधे कैसे बनाएं, इस पौधे से अधिक फ्लावरिंग हम कैसे लें, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, इसे आउटडोर रखें या इंडोर। तो चलिए दोस्तों, इस पौधे के बारे में जानते हैं। मैं जैसे अपने पौधे की केयर करती हूँ, आज दोस्तों मैं आपसे वो केयर साझा करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जरबेरा फ्लावर प्लांट के बारे में। मैं शांति जोशी, श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ जरबेरा के पौधों को दिखा रही हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें कई कलर के फ्लावर प्लांट मिलते हैं। आप मनचाहा कलर लाकर इसे लगा सकते हैं। जरबेरा एक छोटा सा पौधा होता है, परंतु इसकी रूट काफ़ी गहरी होती है। जब भी हम इस पौधे को लगाएं तो पॉट जरा बड़ा रखें। देखिए, ये मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मैंने ले ली हैं कुछ सूखी हुई, बिल्कुल सूखी ड्राई पत्तियाँ हैं जो मेरे गार्डन से निकलती हैं, वो मैंने भी इसमें मिलाती हूँ। और 40% मैंने ली है गार्डन सॉयल और इसमें 50% में मैंने 30% ली है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद है जो पुरानी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और इसमें मैंने 30% में ही मैंने मिला ली है 10% पत्तियाँ और इसमें मिलाई है मैंने सैंड। तो इन सब का मिक्सचर बनाकर मैंने मिट्टी तैयार की है और इसमें मैं मिलाती हूँ नीम की खली। नीम की खली पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो इसमें आप नीम की खली अवश्य मिलाएं। इस ढंग से मैं मिट्टी को अच्छे ढंग से मिला रही हूँ। देखिए कितनी पोरस मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी और मिट्टी काफ़ी हल्की होगी। आपके गार्डन से जो भी सूखी पत्तियाँ निकलती हैं उसको ना फेंकें। आप मल्चिंग के रूप में भी उसे लगा सकते हैं, नीचे गमले के नीचे भी आप डाल सकते हैं और इस ढंग से मिट्टी में मिलाकर भी आप लगा सकते हैं और उसकी कंपोस्ट भी आप बना सकते हैं। तो कई चीज़ें हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं जो बेकार होती हैं। तो इस ढंग से देखिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया मिट्टी इसकी तैयार कर ली है और मैं बहुत सारी मिट्टी एक साथ ही तैयार कर लेती हूँ जिससे बार बार मिट्टी ना बनानी पड़े, क्योंकि सारे पौधों के लिए वेल्डन मिट्टी की आवश्यकता होती है और सभी पौधों को अच्छी खाद की ज़रूरत होती है। तो इस ढंग से देखिए, मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है और ये इतनी हल्की हो गई है और देखिए मिट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक ड्रम में भर के बाल्टी में रख रही हूँ और पौधे में लगाते जाती हूँ। इसी में से देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हो गई है। मैंने इसे एक ड्रम में भर लिया है और अब मैं पौधा लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। जरबेरा एक छोटा पौधा ज़रूर होता है, परंतु इसकी रूट काफ़ी गहरी होती है, लंबी नीचे तक चली जाती हैं। तो हम 10 से 12 इंची का पॉट लें और गहरा गमला लें। तो देखिए, मैंने ले लिया है 10 इंची का पॉट और इसमें मैंने ड्रेनेज में रखा एक पत्थर और थोड़ी सी मिट्टी मैं डाल रही हूँ। इस ढंग से हम इस पौधे को रिपोर्ट करेंगे और जब भी नर्सरी से आप पौधे को लेके आएँ तो एकाएक अपने पौधे को ना लगाएं। चाहे वो कोई भी पौधा हो, उसे आप एक हफ्ते तक ऐसे ही अन्य पौधों के साथ रखें। देखिए, ये पौधा देखिए मैं लगा रही हूँ। ये पौधा मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, ये मैंने अपने ही पौधों में से जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नीचे से ये पौधे निकालता रहता है, उसमें से ही ये पौधे मैंने बनाए हैं और मैं अभी बनाते हुए भी आपको दिखाऊंगी कि किस ढंग से मैं पौधे बनाती हूँ। एक पौधे से ही आप कई पौधे इसके बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने उसको जैसे मैंने निकाला था वैसे ही रख दिया है, बिल्कुल हम नहीं छेड़ेंगे और ऐसे ही लगा देंगे और मिट्टी ऊपर से भर देंगे। ये जो पौधा है, ये इसको गहरे पॉट की ज़रूरत होती है और इसे हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, परंतु फ्लावर इसके काफ़ी लंबे से निकल कर आते हैं। तो देखिए, मैंने सारे ही पौधे लगा लिए हैं और मैं आज आपको इनको मल्टीप्लाई करते हुए भी दिखाती हूँ।
जरबेरा को हम कई प्रकार से लगा सकते हैं। ये पत्तियों से ग्रो होने वाला भी पौधा है, इसकी पत्तियों से भी पौधा बन जाता है और इसके जो फ्लावर हैं सूख जाने के बाद हम शीट से भी इस पौधे को लगा सकते हैं। और तीसरा यह है कि जो ये पौधा होता है नीचे से ही मल्टीप्लाई करता रहता है, उसको अलग अलग करके हम कई पौधे बना सकते हैं। तो मैं समय समय पर इस तरह से पौधे को अलग करके लगाते रहती हूँ। तो बरसात का मौसम है दोस्तों, अगर आपका जरबेरा का पौधा काफ़ी घना हो गया है, नीचे से ही काफ़ी पौधे निकाल रहा है, तो आप उसको इस समय अलग करके अलग लगा सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने घने पौधे हो गए हैं। मैं ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है तो उनको साइड से निकालते रहती हूँ और फिर अलग छोटे से पॉट में लगाकर फिर उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। और इसके सूख जाने के बाद भी बीज मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। जब आपको लगे कि आपका पौधा फूल सूखने लगे तो इसको आप कवर्ड कर दें और ढक दें और उसके बाद आप उसे लगा दें। इस समय आप इनके सितंबर अक्टूबर में आप इसके बीज डाल सकते हैं। फरवरी में भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। तो देखिए इतने सारे पौधे मेरे जो मल्टीप्लाई हुए थे उनमें से निकाल कर मैंने इतने पौधे तो बना लिए हैं और भी पौधे मैं आपको बनाते हुए दिखा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जरबेरा के पौधे को हम मल्टीप्लाई किस ढंग से करें। तो मैंने जो पौधा गमले में लगाया था एक पॉट में, वो मैंने ये ले लिया है। देखिए कितना घना हो गया है और ये भी मैंने एक ही पौधा लगाया था और आज इसमें कितने पौधे निकल कर आ गए हैं। तो देखिए मैं ये कितने सारे पौधे इसमें निकल कर आ गए हैं। तो इसको मैं हल्के हाथों से, देखिए मिट्टी कितनी हल्की बनाई है मैंने, बहुत ही हल्की मिट्टी इसमें बनी हुई है। और इसको एक एक करके हम आराम से, बिल्कुल जड़ों को आपस में फंसी रहती हैं इसकी जड़ें, तो हम इसको धीरे हाथों से निकाल लेंगे, पूरी मिट्टी खाली कर लेंगे और इसको फिर अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए कितना घना हो गया है, एक पौधा ही इस ढंग से घना हो जाता है और हम इसको अलग अलग करके कई पौधे इसके बना सकते हैं। तो ये जरबेरा इतना फ़ायदेमंद पौधा है कि अगर एक बार आप ले आए तो फिर आपको बार बार लेने की ज़रूरत, देखिए कितनी जड़ें अकड़ी हुई हैं और इसमें फंसी रहती हैं। आप आराम से इसे निकालेंगे, ये कई पौधे मेरे बन जाएंगे। एक पौधे से 5 से 6 पौधे या 7 पौधे भी निकल आते हैं। तो देखिए ये देखिए एक पौधा ये बन गया, देखिए कितनी अच्छी रूट निकल के आई है। और ये आराम से आप निकालेंगे तो कई पौधे इसमें निकल के आ जाएंगे। तो इस ढंग से मैं लगाते रहती हूँ और फिर उसे देखिए ये 2 बन गए, 3 बन गए। तो ये देखिए कितने अच्छे निकल के आ गए हैं। अगर एक ये ही जो छोटा पौधा मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अगर नर्सरी से लाएंगे ये 150 का मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें और निकलेंगे, अभी ये देखिए एक पौधा ही निकल गया और अभी और निकाल रही हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, एक बार आप नर्सरी से ख़रीदें और फिर बार बार इसको पौधे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में आप आसानी से इस पौधे को बना सकेंगे। देखिए कितना अच्छा निकल आया है, ये देखिए किस ढंग से निकाल लिया मैंने और इस ढंग से निकाल लिया है और मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है। तो ये देखिए कितने सारे पौधे बन गए हैं मेरे और बहुत ही आसान तरीके से आप एक पौधे को से कई पौधे बना सकते हैं। अब मैं इनको इसी में लगा दूंगी, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको फिर से हम अलग अलग करके कई पौधे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा पौधे बनकर तैयार हो गए। एक 150 का मिलता है, तो अब इतने ज़्यादा पौधे कितनी आसानी से बन गए हमारे। अब मैं इनको क्या करूँगी, अभी मैं इनको बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करूँगी। अब मैंने जो छोटे छोटे पॉट हैं उसमें देखिए थोड़ी सी मेरे पास ये माउस घास थी, मैं नीचे डाल रही हूँ और मैं अब मिट्टी डालकर आपको पौधे लगाते हुए दिखाऊंगी। तो कितनी आसान तरीके से ये लग जाते हैं। जब ये पौधा हम जब लगाते हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, इसको थोड़ा नीचे ना दबाएं, ऊपर ही रखें। इसका जो ऊपर की जो ब्रांच निकलने की जगह होती है उसको थोड़ा टॉप में रखें, जो दबे नहीं। अगर नीचे आप दबा देंगे, गहराई में पौधे को डाल देंगे तो उससे फंगस लग जाती है और पौधा धीरे धीरे गलने लगता है। तो अगर ये पौधों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत जल्दी से गल जाते हैं, ओवर वाटरिंग से गल जाते हैं। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको सुबह मॉर्निंग की हल्की सी धूप मिले और दिन भर की तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप इसे हल्की सी धूप में रखें जहाँ सुबह की रोशनी से ब्राइट लाइट मिले और ये पौधा बहुत अच्छा आपका रहेगा।
समय समय पर आप इस पौधे की गुड़ाई करते रहें। इस पौधे की खासियत यह है कि जब ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो इसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये रूट इसकी गलने लगती हैं और इसमें पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, सड़ जाती है अंदर। पानी की का विशेष ध्यान रखें। पानी के लिए ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और मिट्टी ऐसी पोरस होनी चाहिए हल्की की पानी डालते ही निकल जाए। अगर गमले में पानी ठहरेगा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। कभी कभी जरबेरा के पौधों में ब्लैक स्पॉट से दिखते हैं, फंगस का अटैक होता है, ब्लैक पत्तियां में छींटे से हो जाते हैं। तो आप समय समय पर आप अपने पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। जरबेरा के पौधों के लिए सबसे बेस्ट खाद यह है कि हम गुड़ाई करके इसको हल्की गोबर की खाद दें, और मस्टर्ड की फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, परंतु मैं इसमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। केवल गोबर की खाद और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ही मैं इसमें देती हूँ। तो लिक्विड फॉर्म में मिलाकर आप मस्टर्ड केक डालें तो आप देखेंगे कि एक ही हफ्ते में आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और आपके पौधे में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस ढंग से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। और देखिए कितने सारे मैंने पौधे बना लिए, सिर्फ एक पौधे से इतने पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस समय समय पर हम इसकी गुड़ाई करते रहें, गोबर की खाद इसको देते रहें या पत्तियों से बनी खाद, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दें। नीम ऑयल का स्प्रे करें और गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी नीम की खली भी पौधे में डालें, तो जिससे कि पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगी और ये अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है, डोरमेंसी पीरियड पर होता है, उस समय फ्लावरिंग करता है परंतु कम करता है। परंतु इस समय इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, इस समय आप इसकी गुड़ाई करें और इसमें आप अधिक से अधिक इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है और इतने सारे मैंने पौधे बना लिए हैं। दोस्तों, आप भी चाहें तो इस ढंग से पौधे बना सकते हैं और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। आप अपने पौधे में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र अवश्य डालें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों।